नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह में यानी 18 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच भारत वर्ष पे किस किस मौसम प्रणाली ने अपना इफेक्ट दिया और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि आप अब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पिछले सप्ताह एक पूरे ही नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स के ऊपर यानी पंजाब से लेके बिहार तक, जैसा कि आप इन सैटेलाइट इमेजरी में देख पा रहे हैं कि एक फॉग की लेयर बनी हुई थी जो सुबह के दौरान बनी रहती थी। तो इस सप्ताह भी, जैसा कि आप सबसे पहली इमेज में देख पा रहे हैं जो कि 17 तारीख की इमेज है, तो इस सप्ताह से भी आप देखेंगे तो 18 तारीख से 24 तारीख तक पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में यानी पंजाब से लेके बिहार तक सुबह के तड़के ये फॉग की लेयर इस सप्ताह भी बनी रही। और इस कारण डेंस टू वेरी डेंस फॉग यानी डेंस फॉग जिसमें विजिबिलिटी 50 मीटर से 199 मीटर तक रहती है और वेरी डेंस फॉग जिसमें विजिबिलिटी 50 मीटर से भी वेरी डेंस फॉग जिसमें विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाती है, वो इस पूरे इलाके में यानी पंजाब से लेकर बिहार तक बहुत कई जगहों पे हमें देखने को प्राप्त हुई है। इसका एक प्रमुख कारण था कि एक पश्चिमी विक्षोभ था जो बहुत ही धीरे धीरे इंडिया के ऊपर से यानी जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स थे हमारे उनको इफेक्ट करता हुआ इस सप्ताह में गुजरा। और साथ ही वहां से जो प्लेन्स हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के प्लेन्स हैं वहां पे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स यानी जो उसने बर्फबारी की वहां पे उन रीजन्स में वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स में वहां से ठंडी हवाएं मॉइस्चर के साथ हमारे इन इलाकों में आई, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है हमारी वो बढ़ी और ये सुबह फॉग लेयर बनने में सकारात्मक जिन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई। अब सैटेलाइट इमेज की जगह अब आप इस इमेज में देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि हमने स्टार से वेरी डेंस फॉग हमें इस सप्ताह में 18 से 24 दिसंबर के बीच में कहां कहां रिकॉर्ड हुई है वो देख सकते हैं। और जो गोले में चिन्ह से आप देख पा रहे हैं वो डेंस फॉग की क्राइटेरिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हमारा जो प्लेन्स है यानी पंजाब से लेके ईस्ट उत्तर प्रदेश तक, वहां आप देखेंगे कि ज़्यादातर दिनों में वेरी डेंस फॉग यानी जब दृश्यता 50 मीटर से भी कम होती है वो रिकॉर्ड की गई है। साथ ही जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले जो थे वहां पे भी डेंस फॉग हमें रिकॉर्ड की गई इस सप्ताह में। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन और 4 दिन बंगाल में आप देख पा रहे हैं कि डेंस फॉग हमें देखने को मिली है। पूर्वोत्तर भारत में भी इस सप्ताह ज़्यादातर दिन डेंस फॉग रियलाइज हुई है। अगर हम वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस सप्ताह में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादातर दिनों में डेंस फॉग रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में भी खासकर उत्तरी राजस्थान और यूपी से सटा हुआ जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है वहां पे भी डेंस फॉग हमें इस सप्ताह में देखने को मिली है। अगर हम तापमान की जो कंडीशंस हैं इस सप्ताह जो रही वो देखें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे आप ये देख पा रहे हैं जो कि वीकली मैक्सिमम टेम्परेचर मैप है, मिनिमम टेम्परेचर मैप है और मीन टेम्परेचर मैप है और उनकी अनोमली है। तो इसमें आप मैक्सिमम टेम्परेचर में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो अपने नॉर्मल से कम रहा और जो पेनिनसुलर इंडिया है, वेस्ट इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर अपने नॉर्मल से ज़्यादा रहा। मिनिमम टेम्परेचर, वीकली मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर और मैदानी इलाकों में वहाँ पे अपने नॉर्मल से ज़्यादा रहा है, यानी वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर अपने जो लॉन्ग टर्म नॉर्मल है उससे बढ़े हुए थे, इसलिए रातें इतनी ठंडी नहीं हो पाई जितनी नॉर्मली हो जाती है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी बिहार और उत्तर पश्चिमी बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल से कम है और इसलिए जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे कोल्ड डे, और अब आगे भी आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर पश्चिम बिहार में इस सप्ताह में हमें कोल्ड डे यानी ठंडा दिन जो है वो भी देखने को मिला है।
अब आप इस स्क्रीन में जहां पे देख पा रहे हैं कोल्ड वेव कहां कहां हुई है और कोल्ड डे कहां कहां हुआ है। तो आप देख सकते हैं कोल्ड वेव जो कि ऊपर मैप है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि कोल्ड वेव इस सप्ताह में सेंट्रल इंडिया के ऊपर मध्य प्रदेश में और प्रायद्वीप भारत में नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक और तेलंगाना में 2 से 4 दिन रही है। लेकिन अब आप कोल्ड डे का चित्र अगर देखें तो कोल्ड डे में आपको दिखेगा कि जो उत्तर प्रदेश है और बिहार है वहां पे सीवियर कोल्ड डे दर्ज किया गया है। पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश में भी 3 दिन कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे दर्ज किया गया। तो इससे ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा वीकली टेम्परेचर मैप जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था तो उसमें भी आप देख पा रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर जो हमारा मैक्सिमम वीकली मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल से कम रहा था। अब अगर हम बारिश की बात करें तो इस सप्ताह में पूरे भारतवर्ष में बारिश अपने नॉर्मल से काफ़ी कम रही है। आप जैसा कि इस टेबल में और इस चित्र में देख पा रहे हैं लगभग -65% बारिश अपने नॉर्मल से कम रही है। यानी इस सप्ताह में 18 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में जो हमारा बारिश का नॉर्मल है वो 2.8 mm है, लेकिन हमें जो बारिश मिली है वो बस 1 mm मिली है। इसमें भी आप खासकर देखेंगे तो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के 2 सब डिविजन्स पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर इंडिया के असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीप के केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, इन सब डिविजन्स में लार्ज डेफिशिएंट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। अगर हम सीजनल रेनफॉल की बात करें तो सीजनल रेनफॉल जैसा कि आप इस चित्र में और टेबल में देख पा रहे हैं अभी भी यानी 1 अक्टूबर से 24 दिसंबर की अगर हम बारिश की बात करें तो अभी भी हम 14% अबव नॉर्मल चल रहे हैं। यानी हमें अब तक 134 mm बारिश मिली है और जो नॉर्मल है इस सीजन का 24 दिसंबर तक का वो है 117 mm। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, पूर्वी भारत है, वहां पे बारिश नॉर्मल से ऊपर रही है। पूर्वोत्तर में और जम्मू कश्मीर में बारिश डेफिशिएंट रही है। अब अगर हम अगले 2 सप्ताह के बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम हिमालयी प्रदेश जो हैं उनको इम्पैक्ट करने जा रहा है। तो इस सप्ताह में उस पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ पे बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूरे भारत के भूभाग में बारिश अपने नॉर्मल से कम रहेगी। अगर वीक 2 यानी 1 जनवरी से 8 जनवरी की हम बारिश की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि एक और पश्चिमी विक्षोभ उस सप्ताह में उत्तर पश्चिम हिमालयी प्रदेश और उनसे सटे हुए जो प्लेन्स है यानी पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं उन पे भी बारिश इम्पैक्ट करेगा और वहाँ पे भी बारिश हो सकती है। तो वहाँ पे लगभग नॉर्मल बारिश रहेगी और बाकी बचे हुए पूरे भारत के भूभाग में बिलो नॉर्मल बारिश रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। न्यूनतम तापमान के पूर्वानुमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगले इस सप्ताह में यानी 26 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, खासकर जो पश्चिमी हिमालयी प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो अपने नॉर्मल से 1 से 3 डिग्री ऊपर रहने की संभावनाएं हैं और बचे हुए भूभाग में इसके 2 से 4 डिग्री बिलो नॉर्मल रहने की संभावनाएं हैं। लगभग सिमिलर कंडीशंस वीक 2 में भी बनी रहेंगी। इस कारण कोल्ड वेव की कहीं पे भी सिग्निफिकेंट कंडीशंस नहीं बनेंगी, इसलिए कोल्ड वेव की कोई वार्निंग अगले 2 सप्ताह में जारी नहीं की गई है। डेंस फॉग की कंडीशंस तड़के, सुबह और देर रात्रि में नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक आध जगह पे कुछ दिनों के लिए इन 2 सप्ताह में बन सकती हैं। अब अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो अगले 2 सप्ताह के दौरान हमारे जो समुद्र है वहाँ पे किसी भी साइक्लोन के बनने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि जो हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है और ईस्टर्ली वेव एक्टिविटी है उसके प्रभाव में बे ऑफ बंगाल में पहले सप्ताह के अंत में और दूसरे सप्ताह के शुरुआत में एक अपर लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया बन सकता है।
इसके साथ ही अगर आप वीक 1 की डिटेल्ड 7 दिनों का फोरकास्ट देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में आज जो हमारी दैनिक मौसम परिचर्चा है उसका लिंक दिया जाएगा। आप कृपया करके उसको देखें ताकि आपको डिटेल में अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान प्राप्त हो सके। आप सब हमसे हमारी मौसम की वेबसाइट, मौसम की ऐप और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं और मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।